मुझे बॉडी में प्रॉब्लम भी बहुत थे। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हाथों में बहुत 15 साल से मेरे हाथों में बहुत दर्द था। वो मैं पूरा सुबह उठ के काम नहीं कर पाती थी। और लेडीज़ को मॉर्निंग में सुबह ही काम रहता है, टिफ़िन बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना, सब्जी काटना, आटा गूँथना, ये सब काम मेरे से होता ही नहीं था। नमस्ते, मैं चारू पटेल गुजरात के अहमदाबाद से। मैं ध्यान में आने से पहले छोटी थी तब से स्वाध्याय परिवार से जुड़ी थी और धीरे धीरे आगे जाके वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम जाती नहीं जाती ये सब था। फिर कॉलेज में आई। कॉलेज में हमारे कॉलेज में हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे परमहंस आश्रम था स्वामी विवेकानंद का, तो वहाँ पे जाती मैं बैठती, मुझे अच्छा लगता था। फिर वहाँ से कॉलेज ख़त्म हुआ, शादी हुई। फिर इतना मंदिर में पूजा पाठ ये सब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। मुझे पता नहीं अंदर कुछ चाहिए था, वो क्या चाहिए था वो मुझे पता नहीं था। मैंने शिव योग साधना की, योग साधना की, योगा केंद्र, योगा सेंटर जितने भी थे वहाँ पे जाती मैं। वहाँ पे ध्यान के बारे में मतलब कोई सिखाए तो मुझे वो करना था, वो मुझे अच्छा लगता था। पर वो जो मुझे चाहिए वो मुझे कहीं नहीं मिलता था। ऐसा करते करते फिर बहुत टाइम चला गया। मुझे बॉडी में प्रॉब्लम भी बहुत थे। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हाथों में बहुत 15 साल से मेरे हाथों में बहुत दर्द था। वो मैं पूरा सुबह उठ के काम नहीं कर पाती थी। और लेडीज़ को मॉर्निंग में सुबह ही काम रहता है, टिफ़िन बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना, सब्जी काटना, आटा गूँथना, ये सब काम मेरे से होता ही नहीं था। तो रात को नींद नहीं आने की वजह से पूरा दिन चिड़चिड़ ऐसे ही जाता था, गुस्सा करती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और रात को जागती। फिर ऐसे फ़ोन पे व्हाट्सएप में मैंने एक योगा ग्रुप में दीप्तिबेन कटारमल का जूम सेशन का लिंक देखा, तो वहाँ पे मैंने क्लिक किया। तो उस दिन रात को मैं ज्वाइन हुई तो मेडिटेशन करके 11 बजे ख़त्म हुआ और सो गई। सुबह 6 बजे उठी। रात को इतनी अच्छी नींद आई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन अच्छा गया। और दूसरे दिन रात को मैं राह देखती रही कि कब 9:30 बजे और मैं मेडिटेशन में आ जाऊँ। और तब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 9 मंथ हुए, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा गुस्सा, नींद तो पहले दिन से ही मुझे आने लगी और गुस्सा भी कहाँ चला गया। जिनके साथ जो मेरा अच्छा नहीं बनता था फैमिली मेम्बर से, तो उन लोगों के साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा बन गया। मेरे पति, मेरे बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है मेडिटेशन के लिए। मतलब जो सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था, वो मिल गया, वो पाया मैंने। ध्यान में आने के बाद मतलब ये सब चमत्कार ही है। जो ध्यान से पहले जो रोना, गुस्सा, वो सब कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और JTTP 2 का मैंने जो प्रोग्राम किया उसमें 2 दिन पहले सर ने 2 दिन के लिए प्रोग्राम रखा था। उसमें मैं ऐसे हाथ करके बैठ ही नहीं पाती थी। पर जैसे ही JTTP 2 का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 21 दिन का, उसके साथ में जुड़ी तो 4 बजे उठती और 11:30-12 बजे रात को सोती थी, तो भी थकान नहीं बिल्कुल। और पूरा मैं सुबह ऐसे हाथ करके बैठ सकती थी आराम से। मतलब वो सब कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चला। सबके साथ रिलेशन अच्छे बने। अब कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दीप्तिबेन जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, कहीं पे रुकते हैं तो इतना वो अच्छे से समझाते हैं और हमें वो लाइन पे लाने की वो करते हैं। जैसे एक माँ होती है ना, जैसे बच्चे को भूख लगती है तो जैसे माँ अपने बच्चे को बिना बताए खाना परोस देती है, वैसे ही दीप्तिबेन हमारे लिए ज्ञान का खाना लेके आती है और हमें सब अच्छे से परोसती है और हमारे समझ में आ जाता है। मतलब लाइफ में ध्यान आने से बहुत चेंज आया है
और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं आज जो बोल रही हूँ ना, वो कोई भी सुने, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेरा सुन के भी करे ना तो अच्छा, वो भी ध्यान में आ जाए। इस भाव से मैं ये पीएमसी हिंदी में ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए आज अपना अनुभव बता रही हूँ। मुझे वो मूर्ति पूजा है ये सब तो अच्छा ही नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बुद्धा की मूर्ति अच्छी लगती, मुझे ना कहीं से गिफ्ट में बुद्धा की मूर्ति आ जाती। फिर ध्यान का कुछ है, बैठना है आंख बंद करके, वो सब अच्छा लगता। बाकी और कोई मंत्र पूजा पाठ माला ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं उसमें मन ही नहीं मानता। हाँ, मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, 10 साल हो गए थे, मेरे बच्चा नहीं था मेरा। तो मैंने एक शिवयोग साधना करके किया, तो वहाँ पे मुझे ध्यान के बारे में थोड़ा ज्ञान मिला। मैंने वो प्रोसेस जो गुरुजी थे उन्होंने जो भी समझाया वो किया। वो ध्यान की जिस तरह से करना है वो मैंने किया। हो सकता है वो उसी से वो मुझे रिज़ल्ट मिला। 15 साल में मुझे मेरा बेटा मिला और आज जो भी हूँ मतलब ध्यान की वजह से ही हूँ। हाँ, मैरिज लाइफ में भी मतलब ऐसा कि वो हम ढूंढते हैं ना कुछ पाना है तो वो ऐसे नहीं मिलता। और जैसे हम बहुत सारे सूत्र पढ़ते हैं, 10 सूत्र 12 सूत्र जैसे लिखे हुए आते हैं, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा अच्छा होता है, पर करे कैसे? तो वो ध्यान में आने से ही वो अपने आप हो जाता है। उसको वो पढ़ने की या अंदर उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान करते हैं ना तो वो अपने लाइफ में अपने आप आ जाता है। मेरा ये अनुभव है। जैसे कि चलो कोई किसी से हमारे कोई रिश्तेदार है, हमारा फैमिली मेम्बर है, उनके साथ हमारी नहीं बनती है, तो मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उनके साथ में, वो भी मेरे से अच्छे से नहीं बोल रही, मैं भी उनसे अच्छे से नहीं बोल रही, पर अंदर दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसका वो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पर ध्यान में आने से सब क्लियर हो गया, मतलब पूरे रास्ते खुल गए। जहाँ पे भी ब्रेक था वो सब खुला हो गया और सबके साथ अच्छे से रिलेशन बन गया मेरा। ये ध्यान में आने से ही खुले हैं। ध्यान ने ही हमें सब सिखाया है। सबको एक तो पहले खुद को प्यार करना है। खुद से प्यार करेंगे ना तो किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फैमिली मेम्बर में ही है तो उनसे मेरा मतलब अच्छा नहीं वो था रिश्ता, तो फिर मैंने उनको ध्यान के बारे में बताया। आज वो ही मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ ध्यान से जुड़े हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी ऐसा होता है किसी को पसंद नहीं है तो वो टाइम पे हमने जिसको भी मेडिटेशन के बारे में बताया ना, वो लोग आ जाते और वो आके मेडिटेशन ध्यान के बारे में बात करने लगते और बोलते कि आप बताओ ना, आगे बताओ ना। तो जो इंसान जिसको पसंद नहीं है ना उसको भी अच्छा लगने लगता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन, मेरा बेटा ना मेरा दोस्त बन गया है। मेरे पहले गुस्सा करती थी, ये सब था ना, तो एक मतलब मास्टर हमें ना कोई हमारे लिए जो ज़रूरी है ना वो भेज देता है। तो मास्टर ने दूसरे दिन मैंने मेरे बेटे पे बहुत गुस्सा किया। उसी दिन ना एक टॉपिक आया बच्चों को लेके। दीप्ति बहन ने एक टॉपिक लिया कि बच्चों को हमारा गुरु कौन है। तो मैंने कहा कि हमारा गुरु है जिससे हमें जो भी सीखने को मिले ना, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना है, वो हमारा गुरु है। ये मेरा आंसर था। तो फिर दीप्ति बहन ने वो चैप्टर लिया बच्चों को कि आपको ना हर राय, आप जो भी काम करते हो ना उसमें आपको अपने बच्चे को पूछना है कि ये कैसा है, क्या करूँ मैं। फिर मैंने दूसरे दिन ऐसा ही किया। मेरा बेटा ना बोल रहा था मम्मी ऐसा हो जाए मुझे पूरा दिन टीवी देखने को मिल जाए तो मैं पूरा दिन टीवी देखता रहूँ। फिर मैंने उसे कहा ले रिमोट तू देख पूरा दिन टीवी, कोई बात नहीं, तुझे जितना देखना है देख, पर तू ये भी सोच कि तेरे लिए टीवी अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है या नीचे खेलने जाना वो अच्छा है, तू सोच के देखना। तो मेरा बेटा बोलता है नहीं मम्मी मैं तो खाली मजाक कर रहा हूँ कि आप क्या कह रहे। देखो ये दूसरे दिन इतना चेंज आ गया मेरा। ये टॉपिक को जब मास्टर ने भेजा और मैंने ये टॉपिक अच्छे से वो देखा और ध्यान किया तो दूसरे दिन मेरे में तो आया, मेरा बेटा भी बोलने लगा। मतलब आज भी घर में कोई भी कुछ भी काम हो, मुझे आज अभी का एक्सपीरियंस लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे आना था ये अनुभव देने के लिए,
तो मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करता है कि मम्मी आपको कब जाना है, आप जाओ जल्दी, टाइम पे पहुंच जाओ। मतलब मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है, आज मेरा दोस्त बन गया है। मैं इतना रीडिंग नहीं करती थी, पर ध्यान में आने से मैं ध्यान जगत जो आता है अपना, वो आता है, वो पढ़ती हूँ। फिर योगानंद परमानंद योगानंद की जो बुक्स है वो मैं अभी पढ़ना शुरू किया है। तो अभी मतलब पहले पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, अब पढ़ने को मन कर रहा है। और मैंने वो बुक्स का भी देखा, जैसे बुक्स हमारे पास हमारे घर में है ना, तो उसकी एनर्जी भी महसूस होती है कि नहीं अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए। ये सब ध्यान में आने से मिला है मुझे। ध्यान में आने से मुझे सब लोगों को सिखाना है ये भी था, और मुझे न ध्यान करते ऐसे कुछ दिखता नहीं है, पर ऐसा होता है कि मुझे ये स्कूल में जाना है, स्कूल के बच्चों को सिखाना है। फिर हमारे घर के पास पीछे ही एक ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाके सबको ध्यान सिखाऊँ। अपने पूरा एक बड़ा फैमिली ग्रुप मेंबर है तो उसको ध्यान सिखाऊँ, ये सब मुझे ऐसा सोच आती है। तो अभी तो मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस और फैमिली मेम्बर इन सब को तो जोड़ दिया है, पर आगे बहुत काम करना है ऐसा लग रहा है मुझे, और मैं करूँगी। जो मुझे मिला है ना वो बाकी लोगों को मिले, मेरा ये भाव है।